कुछ नहीं होता। और लात मारने की बात अभी भी कहते हैं, लात मार के ही भगाएंगे तुमको, जब तक नहीं तुम सुधरेगी ना तो लात मार के ही भगाएंगे। रह तो दूसरे के बात पे, कितना दिन तुमको दूसरे की बात पे रहती है, तुमको कितना साथ देता है वो भी हम देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जस्ट सुबह का टाइम तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहा है। उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले बता दें कि हम अपने जगह पे आ गए जहाँ पे हम पहले से रहते थे, यानी दरभंगा गए हुए थे। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था वहाँ पे, और प्रोग्राम से वहाँ पे ड्यूटी करके वापस हम आ गए अपना पूर्णिया में ही। और यहाँ पे रात में ही आए, उसके बाद में 10 बजे के आसपास पहुँचे। उसके बाद फिर तुरंत ड्यूटी लग गया तो 3 बजे भोर में ही ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद ड्यूटी से आए हैं, उसके बाद खाना खाए हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं। और एक चीज़ तो बताना ही भूल गए, जब रास्ते से वहाँ से दरभंगा से आ रहे थे, उस रास्ते के दरमियान में बहुत जोर तबीयत मेरा ख़राब हो गया था। क्योंकि पहले हर बार होता है ऐसा, सफ़र ज़्यादा हुआ, 5-6 घंटे की रनिंग था और रनिंग के दरमियान में मेरा तबीयत ख़राब हो गया। फ़िलहाल जो पहले से प्रॉब्लम मेरा चल रहा है तबीयत ख़राब का, और अभी एम्स में जाना भी था, एम्स दिखा भी नहीं पाया जा करके। तो यहाँ पे आते आते पूरा वोमिटिंग हो गया हमको और चक्कर वगैरह आ गया करके फिर सो गए। पूरा तबीयत बहुत जोर ख़राब हो गया था। रात में खाना भी नहीं खाए थे और बिना खाना खाए हुए सो गए थे। और फिर उसके बाद 3 बजे भोर में ही हमें ड्यूटी जाना पड़ा। 3 बजे भोर में ड्यूटी गए। उसके बाद ड्यूटी से अभी आकर खाना खा के आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कितना परेशानी के साथ झेलना पड़ता। और उसके बाद में ये तो आप भी जान रहे हैं ना कि अभी हमारा परेशानी कितना चल रहा है। बाहर यानी यहाँ बाहर वाले लोग से तो परेशान हैं ही, यहाँ से भी थोड़ी सी तनावपूर्ण चल रहा है मेरा लाइफ। और साथ साथ में इसके साथ साथ में मेरे घर वाले के फैमिलियों से तनावपूर्ण मेरा लाइफ चल गया। पता नहीं क्या इसकी नज़र लग गया मेरे लाइफ पे, समझ में। हालांकि घर वालों से तो मेरा तनावपूर्ण बहुत पहले से ही चल रहा था, जिसमें से शादी हुआ उस समय से ही मेरा तनाव चलते रहता था। बट किसी को बताते नहीं थे, सिर्फ अपने आप अंदर झेलते थे हम अपने। आज तक कि हम अपनी फैमिली को भी नहीं बताते थे, हम अपने घर वाले को भी नहीं बताते थे। सभी लोग हमसे पूछना चाहते हैं तुम्हारे साथ हुआ क्या, क्यों नहीं तुम ओपन करके हमसे बात कर रहे हो, क्या वजह है, क्या परेशानी तुम्हारी लाइफ में, बताओ हम। लेकिन हम कुछ नहीं बताते थे, सोचे थे आज न कल सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तो फाइनली स्पष्ट पता चल गया कि अब ठीक होने वाला नहीं है मेरी लाइफ को। बस जिस तरह से बिगाड़ा, अब लाइफ ठीक तभी होगा जब उससे दूर होंगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है दूसरा कि मेरा लाइफ ठीक कर देगा, ठीक ना। किसी भी हालत में अब ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी की घर में कोई थर्ड पार्टी का जब एंट्री हो जाता है ना, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी की जब एंट्री होता है, तो समझ जाओ कि वो जब भगवान श्री राम की घर नहीं छूटा यार, भगवान श्री राम के घर में जब शकुनी मामा का प्रवेश हो गया ना, तो भगवान श्री राम का घर को टूट गया और श्री राम भगवान ने वनवास चले गए। तो क्यों, वो सिर्फ चुगलाई करके। और वही हाल मेरे लाइफ के साथ हो रहा है, मेरे फैमिलियों के साथ हो रहा है, हमारे और हमारी पत्नी के बीच में हो रहा है। जो कि पत्नी का कान अलग से भरा जा रहा है और उसके कान भर के उसे बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। मेरे प्रति जो उल्टा पुल्टा जो भी कुछ है उसे बताया जा रहा है। और वो दूसरी के बात पे उसे भी तो सोचनी चाहिए ना कि हाँ हमारा पति क्या है, इतने दिन से हम उनके साथ रह रहे तो कैसे है, नहीं। लेकिन उसका ये सब चीज़ नहीं दिखता है। दूसरे को जो बोल दिया ना वो सही होता है, और उसी के बातों पर हो जाता है और उसके बाद लड़ना शुरू कर देता है। हमसे तो ऐसा ही लाइफ चल रहा था। कैसा लग गया, मिर्ची लग गया ना, बस लात मारने की बात बोले, बस नहीं तुरंत मिर्ची लग गया ना। बोला हॉस्पिटल चलेंगे, बीपी लो हो गया तुम्हारा। कुछ नहीं हुआ, तुम तो सिर्फ ड्रामा करती हो साली, तुमको तो कुछ होता है रे, कुछ नहीं होता। और लात मारने की बात अभी भी कहते हैं, लात मार के ही भगाएंगे तुमको, जब तक नहीं तुम सुधरेगी ना तो लात मार के ही भगाएंगे। रह तो दूसरे के बात पे, कितना दिन तुमको दूसरे की बात पे रहती है, तुमको कितना साथ देता है वो भी हम देख लेते हैं। तब तक कॉल नहीं करेंगे तुमको जब तक तुमको लग जाए ना कि हाँ अब मुझे दूसरा कोई नहीं साथ देने वाला है, तो हम ही साथ देने वाले हैं, तभी तुम्हारे यहाँ कॉल कर सकते हैं। नहीं तो तुम्हारे यहाँ एक भी कॉल नहीं, तुम कर लो 1000 बार कॉल, एक बार भी नहीं तुम्हारा कॉल उठाने जाएंगे हम, ठीक ना। और तुम साली जितना दिन तक जब तुमको विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम ही तुम्हारा सब कुछ है, तभी तुम मेरे पास आएगी। हम इस बात को जानते हैं। और बोलते हैं क्या बच्चा बीमार है तो हम रह के दिखाने के लिए, क्या सारी दुनिया का जब तबीयत खराब होता है ना तो मतलब अच्छे इलाज के लिए पटना ले लाता है, चलो राजधानी में चलते, वहाँ पे इलाज करेंगे, बच्चा जल्दी ठीक होगा, बीमारी जल्दी ठीक होगा। और तुम पटना से जा रहा है देहात में ठीक कराने के लिए बच्चा। तुम्हारा पटना से सबसे ज़्यादा इलाज अच्छा होता है तुम्हारे घर पे ही होता है, और कहीं नहीं इलाज होता है। जब तुम बच्चा का तुमको इतना ध्यान था तो पटना में तुम क्यों नहीं इलाज कराया, पटना में तुम क्यों नहीं आया, क्यों घर पे अगोर कर रही है। और तुम इसका जवाब तुम क्यों नहीं दे रही हो कि शादी का 15 साल हुआ, 15 साल में तुम मेरे घर पे कितना दिन रही हो, ये बता। है हिम्मत तुमको जवाब देने का? नहीं है तुमको, क्योंकि तुम रहा क्या यार, 15 साल में 15 दिन रहा होगा तुम मेरे घर पर, बताओ।
तुम शादी मेरे घर में हुआ, मेरे घर पे शादी हुआ कि तुम अपने घर के लिए रहा है। शर्म नहीं आता बोलते हुए हैं? इतना दिन से चुप रहे, इतना दिन से चुप्पी लगा कर रहे, कुछ नहीं बोले। सब लोग पूछते रहा हमसे, पूरे फैमिली पूछते रहा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे लाइफ में, क्यों तुम ऐसे, जितना इतना खुशहाल रहने वाला व्यक्ति तुम क्यों इतना शांत हो गया, क्यों, क्या बताते हैं कि मेरा जिससे शादी हुआ वही मुझे तंग करके रख रहा है, वही मुझे पागल बना रखा है। लेकिन दुनिया जानने लगा तो लास्ट मजबूर होकर अब सबको जनाना शुरू कर दिए, और सबको जनाएंगे। तुमको ये लग रहा है ना, अब सबको जनाएंगे हम, सबको सच्चाई सामने लाकर दिखा देंगे, कहा तुम क्या हो, तुम किस तरह से हमें परेशान कर रही हो। और तुमको जब अपना घर पे ही रहना है ना, सही से सुन लो मेरी बात को पहले, तुमको जब अपना घर पे ही रहना है ना तो तुम रहो अब वहीं पे, कोई टेंशन नहीं लो इधर का। हम पटना का जो है डेरा खाली करा देते हैं। क्यों रखेंगे हम पटना में डेरा भाई, क्या जरूरी है? तुम पटना आएगा नहीं, हम है नहीं तुम्हारा कोई, हमारा माँ बाप तुम्हारा है नहीं कोई, जो कुछ है तुम्हारे घर वाले सारे लोग हैं, क्यों आएगा मेरे पास, क्यों आएगा पटना, क्यों हम परेशान रखें, क्यों इतने पैसा खर्च करेंगे, क्यों नहीं हम क्लोज कर देते हैं? वहाँ का हम डेरा खाली कर देंगे। तुम जहाँ पे रहना चाहते हो, जहाँ तुम खुशहाल हो, जहाँ तुम अच्छा लाइफ समझ रही हो कि हमारे लाइफ के लिए अच्छा यहाँ पे बेहतर है, तो वहीं पे तुम रहो। हम नहीं चाहते अब तुम कि मेरे लिए आओ यहाँ पे, और तुमको लग रहा है कि पटना में आके बहुत कष्ट में रह रही हो ना, मेरे साथ बहुत कष्ट में चलती हो ना, बहुत तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो रहा है ना, तो मत आओ मेरे पास। हम नहीं कहते हैं, नहीं तुमको बुलाते तुम मेरे पास आओ अब, और मेरे साथ में तुम भी अपना लाइफ को बर्बाद करो। तुम जियो यार, खुशहाल रहो, अपने लाइफ को अपना खुशी से जियो, नहीं हमको परवाह है। तुमको जहाँ खुशी मिलता है वहीं पे रहो। तुम्हारा घर पे ही सबसे ज़्यादा खुशी मिलता है ना, कि तुम अपने घर में रहोगी, सबसे ज़्यादा खुशी, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तुमको अपने घर पे मिलता है। रहो तुम अपने घर पे, हम अपने खुशी हम अपने साथ में जैसे भी रह रहे हैं हम रह लेंगे। लेकिन हाँ, एक कान खोल के सुन लो, तुमको जहाँ भी खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी मिल रहा है, तुम अपनी खुशी के लिए बच्चे के लाइफ जरूर बर्बाद कर रही हो। इस चीज़ को याद रखना। तुम अभी नहीं पता चल रहा है ना, साल 2 साल 4 साल के बाद तुमको पता चलेगा कि बच्चे के साथ साथ तुम अपनी भी लाइफ बर्बाद किया है, दूसरों की बातों पे, दूसरी की बात पे आकर के, दूसरे को तुमको जो बहलाया फुसलाया उसके बातों पर आकर के। कभी नहीं काम देगा, काम देंगे हम ही, जान लेना तुम। आज नहीं तो कल हम ही काम देंगे, और हम ही से तुमको जरूरत होगा, हम ही से तुमको खुशी मिलेगा। आज दूसरे को लग रहा है ना, तो दूसरे को कितना खुश दे रहा है ना, दूसरे की बातों कितना अच्छा लग रहा है ना। समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरे तुमको कर क्या रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर रहा है। मेरा लाइफ तो बर्बाद कर ही दिया ना, तुम्हारा लाइफ अब बर्बाद होगा। जितना हमसे कड़वा बातें बोलेगी ना, उतना दूरी करेंगे अब तुमको हमसे, उतना अपने लाइफ से दूरी रखेंगे तुमको। अब बस इस लाइफ की दूरी में सिर्फ मेरा बच्चा बर्बाद हो रहा है। बच्चा की लाइफ के चलते हम एकदम बेबस हैं। अगर बच्चा नहीं होता ना तो पता नहीं तेरे साथ कब के लाइफ हटा लेते, कोई मतलब ही नहीं रखते तुमसे। और तुम बोलती हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तुम कुछ नहीं करेगी, ठीक ना। तुम दूसरे को पागल बनाएगी, जैसे हमको तुमने पागल बना दिया, पागल बन गए तुम्हारे चक्कर में हम, समझ गया ना। बहुत कोशिश की, बहुत सोचे यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक दिन ये सुधर जाएगी, संभल जाएगी। अभी बचपना तुम्हें, बचपना तुम में रखा गया अभी तक, हमको आप पागल बना दिया, पागल। अब तो मन ऐसा करता है ना, नौकरी के छोड़ करके पता नहीं सीधे लापता हो जाऊं इस दुनिया से। लेकिन क्या लापता होंगे तभी तुमको असर होगा, क्योंकि अगर हम सुसाइड कर ले या चाहे कुछ भी कर लेंगे ना, तो तुम तो बल्ले बल्ले रहेगा ना, तुमको तो फायदा मिला रहा है यार, नौकरी मिल जाएगा हमको, अब क्या चाहिए यार। सबसे बड़ी खुशी तुमको तो यही चीज में होगा। अगर हम कुछ कर ले तो सबसे बड़ी खुशी तुमको इस चीज में होगा। लेकिन तुम इतना भी आसानी से मत समझना कि कर लेंगे तुमको छोड़ कर जाएंगे। जिसके वजह से, तुम्हारे वजह से अगर इस दुनिया हम अपनी लाइफ को बर्बाद करेंगे ना, तो सारा श्रेय तुमको दिए कर जाएंगे कि हमारा लाइफ बर्बाद करने की वजह क्या है, हम अपनी लाइफ को समाप्त करने की वजह क्या है, कौन है इस मेरे पीछे इस तरह से हम जो बर्बाद किया हमको।